Hi everyone, this is Kirti and today we will discuss practice paper 20 for TZT English. So guys, if you are preparing for TZT, PZT and visiting first time on my channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TZT exams. And now discuss practice paper 20. So the very first question of this practice paper is, who among the following writers gives realistic picture of the outdated lives of बर्जॉइस? ठीक है, इनमें से कौन सा राइटर हैं जिन्होंने रियलिस्टिक पिक्चर दी है बर्जॉइस की? ऑप्शंस हैं यहाँ पर शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी. So Galsworthy gives realistic picture of the outdated lives of the bourgeois. So the right answer is D. D will be right option. Next है whose most of the novels depict the upper middle class English life. ठीक है, किसके अधिकतर नोवेल्स अपर मिडिल क्लास इंग्लिश लाइफ को डिपिक्ट करते हैं? ऑप्शंस आर शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ या फिर गाल्सवर्दी. So once again, right answer is Galsworthy. Galsworthy depict the upper middle class English life in his novels. So D will be right option. Next है who among the following wrote around 20 full length plays and 7 short plays? ठीक है, इनमें से कौन है जिन्होंने मतलब लगभग 20 फुल लेंथ यानी कि 20 प्लेज लिखे हैं, मतलब लेंदी हैं जो, और 7 शॉर्ट प्लेज लिखे हैं. तो ऑप्शंस हैं गाल्सवर्दी, जेम्स जॉयसी, वर्जीनिया वुल्फ या फिर हार्डी. सो द आंसर इज ए. गाल्सवर्दी रोट 20 फुल लेंथ प्लेज एंड 7 शॉर्ट प्लेज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. हु रोट, किसने लिखा था माई ड्रामेटिक इन्वेजन एंड द फॉर्म ऑफ इट वॉज डिक्टेटेड रादर बाई रिवॉल्ट एट द आर्टिफिशियल नेचर ऑफ द इंग्लिश प्ले ऑफ द पीरियड एंड बाई ए रेजोल्यूट इंटेंशन टू प्रेजेंट रियल लाइफ ऑफ द ऑन द स्टेज. किसने कहा था ये आपको बताना है. ऑप्शंस हैं यहाँ पर शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी. So right answer is D. Galsworthy wrote these lines. Next है 5 question. Who says about Hamlet that his ruling passion is to think not to act? ठीक है, किसने कहा है हैमलेट के बारे में? His ruling passion is to think not to act. T.S. Eliot, Hazlitt, Dryden या फिर डॉक्टर जॉनसन. So right answer is B. Hazlitt says about Hamlet that his ruling passion is to think not to act. Next question है question number 6. Who restored strictly to the presentation of real life upon the stage because he wished to rise in revolt against the artificial bastard form of drama? ठीक है, कौन है इनमें से जिन्होंने क्या रियल लाइफ को स्टेज पर प्रेजेंट किया है? सो इनमें से ये ऑप्शंस हैं यहाँ पर हैरोल्ड पिल्टर है, जेम्स जॉयसी हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं या फिर गाल्सवर्दी. सो राइट आंसर इज गाल्सवर्दी. गाल्सवर्दी प्रेजेंट अ रियल लाइफ अपॉन स्टेज बिकॉज ही इज अ रियलिस्ट. इन्होंने मानव जीवन में जो मतलब जो अगोनी है, मिजरी है, जो ह्यूमन बीइंग सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उस रियलिटी को ही स्टेज पर मतलब दिखाया है. अपने प्ले के माध्यम से इन्होंने इंग्लैंड में ठीक है रिवॉल्ट किया, मतलब अंगेंस्ट, मतलब ये जो आर्टिफिशियल ड्रामा, मतलब वो जो कन्वेंशनल ड्रामा है उसे वो आर्टिफिशियल ड्रामा कहते हैं. वो कहते हैं कि जो हमारा स्टोरी है या हमारे जो प्लेस की स्टोरी है वो ह्यूमन बीइंग पे बेस्ड जो होनी चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल चीज़ों को हमें उसमें दिखाना चाहिए, जिससे कि समाज में कुछ
मतलब लोगों का जो ओपिनियन है, जो सिस्टम है, जो बड़े बड़े जो जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें कुछ सुधार आ सके। जैसे कि जस्टिस है, जस्टिस क्या है, इंग्लिश लीगल मतलब लीगल सिस्टम पर उन्होंने एक सटायर है जिससे मतलब फेल्डर के माध्यम से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि वहाँ के जो ब्रिटेन में जो मतलब कैदी हैं उनकी कंडीशन मतलब किस तरह की थी। उसकी वजह से काफ़ी सुधार आ गया था वहाँ के जुडिशियल सिस्टम में उनके प्ले के माध्यम से, ठीक है। तो राइट आंसर इज गाल्सवर्दी। Next is seven question. Who considered Galsworthy's stuffed shirt and found him guilty of the same behavior and attitude to which he objected in his writing? ठीक है, किसने गाल्सवर्दी को स्टफ्ड शर्ट कहा है और उन्हें गिल्टी बताया है? मतलब कहने का मतलब ये है कि गाल्सवर्दी को ये कहा है, मतलब क्रिटिसाइज किया है कि वो जो है मतलब जिस चीज़ को का वो विरोध करते हैं वो खुद अपनी राइटिंग में ऐसा लिखते हैं, ऐसा मानना है। ऐसा किसका मानना है? सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शंस हैं यहाँ हैरोल्ड पिंटर, जेम्स जॉयसी, बर्जीना वुल्फ और गाल्सवर्दी। तो गाल्सवर्दी तो अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तो हैरोल्ड पिंटर भी ने नहीं किया, जेम्स जॉयसी ने भी नहीं किया है, वर्जीनिया वुल्फ क्रिटिसाइज गाल्सवर्दी। ओके, स्टीव सर्ट इन्होंने इनको कहा है। सो राइट आंसर इज सी, वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन देयर स्प्रेड ए प्लेग इन इंग्लैंड इन 1593, who established a direct link between plays and the plague? The cause of plague is sin, and the cause of sin are plays. Therefore, the cause of plague are plays. Okay, ठीक है, मतलब किसने जो है प्लेग और मतलब इंग्लैंड में एक्चुअली 1593 में इंग्लैंड में क्या मतलब स्प्रेड हो गया था, प्लेग फैल रहा था जो कि एक महामारी के रूप में वहाँ पर आया था। तो यहाँ पर एक कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने डायरेक्टली प्लेग के साथ इस प्लेग को कनेक्ट कर दिया? उन्होंने कहा कि जो है जब कॉज ऑफ प्लेग, मतलब क्या कहा उन्होंने, द कॉज ऑफ प्लेग इज सिन, जो कारण है प्लेग का वो पाप है हमारे, ठीक है, एंड द कॉज ऑफ सिन आर प्लेज, और जो सिन का कारण है वो प्ले हैं, क्योंकि प्ले के अंदर मतलब क्या कुछ लोगों का मानना था, जो मतलब जो कैथोलिक से रिलेट कैथोलिक प्रीस्ट वगैरह होते थे, ये लोग ऐसा मानते थे कि जो प्ले हैं जो इनमें वल्गैरिटी दिखाई जाती है, उसकी वजह से लोग पाप करते हैं, और लोग जब पाप करते हैं तो क्या होता है, भगवान नाराज होते हैं और उनकी नाराजगी के रूप में जो मानव जाति है उस पर प्रकोप मतलब होता है नेचर के द्वारा। तो प्लेग क्या है, एक प्रकोप ही तो है। इस तरीके से उन्होंने प्लेग के साथ डायरेक्ट लिंक कर दिया प्लेग को। जिस तरीके से हमारे यहाँ कोरोना आया था, तो कोरोना में यही था कि ये ऐसे ही बहुत से लोग ये कहते थे कि जैसे हमने पेड़ों को काटा इतना सारा और फिर क्या हुआ कि हमारी डेथ किसकी वजह से हुई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। तब जाके हमें कहीं ये बहुत सारे लोगों को ये समझ में आई चीज़ कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो जो हम पाप करते हैं उसका कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ का प्रकोप झेलना पड़ता है बाद में जाके नेचर के थ्रू, क्योंकि कैसे भी ना कैसे भी वो बैलेंस तो करेगी। तो इस तरीके से कहने वाले हैं यहाँ पर शेक्सपियर, बेन जॉनसन, मार्लो, थॉमस वाइट। तो शेक्सपियर तो कहेंगे नहीं, शेक्सपियर तो खुद ही प्ले राइटर मतलब है, तो वो तो नहीं कहेंगे। बेन जॉनसन है ना, मार्लो भी नहीं कहा, थॉमस वाइट ये एक रोमन कैथोलिक एक्चुअली प्रीस्ट थे। सो इनका ये कहना था कि जो मतलब प्लेग है इज द कॉज ऑफ प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिस सॉलिटरी Reaper poem was written between 1803 and 1805 and first published in, ठीक है, ये इस टाइम पर ये लिखी गई, मतलब 1803 से 5। फर्स्ट पब्लिश कब हुई आपको बताना है। सो ऑप्शंस हैं यहाँ पर 1805, 1806, 1807, 1808। कब पब्लिश हुई? सो ये पब्लिश हुई थी पोइम इन 2 वॉल्यूम्स, इनके विलियम वर्ड्सवर्थ का पोइटिक कलेक्शन आया था, उसमें 1807 में ये पब्लिश हुई थी। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द पोइट
दिस सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रीपर कुड बी अबाउट, ठीक है, पोइट के अनुसार ये जो सॉन्ग था सॉलिटरी रीपर जो गा रही थी वो किस लैंग्वेज में था। सो लेट्स सी दी ऑप्शन। Some old unhappy incident or some natural sorrow, loss or pain which could have happened to the girl in the past। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ अनहैप्पी इंसिडेंट उस गर्ल के साथ रहे होंगे जो उसके पास्ट में उसके साथ घटित हुए होंगे, वो शायद गा रही है अबाउट सम बैटल ऑफ द पास्ट, या फिर वो बैटल मतलब पास्ट के कुछ युद्ध उनके बारे में गा रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट सम फैमिलियर मैटर कॉमन टू द गर्ल्स लाइफ, या फिर हो सकता है उसकी कोई पर्सनली मतलब उसका कोई अपना पर्सनल लाइफ मतलब कोई पर्सनल उसका दुख हो जिसे वो गाने के माध्यम से एक्सप्रेस कर रही है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी बातें जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ सोच रहे थे जब वो लड़की गा रही थी, बिकॉज वो जो लैंग्वेज थी जो गर्ल गा रही थी वो गैलिक लैंग्वेज में गा रही थी। एक्चुअली राइटर को वहाँ पर समझ नहीं आ रही थी उसकी लैंग्वेज, तो इस तरीके से वो सपोज करके चल रहा है कि शायद ये हो, शायद ये हो, शायद ये हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डज द पोइट विश टू बी अ पैगन इन दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ठीक है, ये सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ का, बहुत ही पॉपुलर सोनेट है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है टीजीटी के एग्जाम में आपके पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डज द पोएट विश टू बी ए पैगन। ठीक है, विश क्यों ऐसा पैगन बनने की कामना करते हैं पोइट। इन दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इन दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस एक पोम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, एक बहुत पॉपुलर मतलब सोनेट है, ये सोनेट है उनकी जिसमें से टीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्यों वो ऐसी कामना करते हैं, तो उनका कहना है सो दैट ही कैन लिव इन नेचर एंड एन्जॉय इट्स ब्यूटी फ्रीली। मतलब ठीक है, वो नेचर के साथ रहना चाहते हैं और उस नेचर की ब्यूटी को वो एक्चुअली इंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए वो पैगन बनना चाहते हैं। सो राइट आंसर इज ए। Next question number 12, name the Shakespearean stage actor who successfully played the role of Shylock and many other in Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth, etc। ठीक है, आपको उस एक्टर का नाम बताना है जिसने मैनी प्लेज में मतलब रोल किया था डिफरेंट कैरेक्टर का, लाइक साइलॉक एंड हेमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ एटसेट्रा। ओके, तो वो कौन सा एक्टर था। एडमंड कीन, ड्यू सेफर्ड, लियो टॉल्स्टॉय, डम कॉलेस्कर। सो लियो टॉल्स्टॉय इनमें से मतलब कौन है। सो राइट आंसर इज ए, एडमंड कीन इज द राइटर हु एक्ट इन मैनी प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। Next है क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर जॉनसन इन हिज वर्क द लाइफ ऑफ द पोइट शोड ए पर्सनल डिसलाइक फॉर द पोइट। ठीक है, अपने वर्क में उन्होंने डिसलाइक दिखाया है, कौन से पोइट्स के लिए दिखाया है, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, ड्राइड एंड वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर इज बी, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के लिए उन्होंने अपना एक डिसलाइक दिखाया है, मतलब बेसिकली इन्होंने और भी कई पोइट्स के लिए दिखाया है, उनमें से एक है जॉन मिल्टन। लाइक ऐसे थॉमस ग्रे, वो भी उनको नहीं पसंद है, उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि कुछ मतलब खास नहीं है, इस तरीके की ओपिनियन थी उनकी। नेक्स्ट वन इज हु थॉट दैट ए ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट प्लॉट देयर इज ही इज ऑर्गेनिक। ओके, एंड सो इट मस्ट बी विद अ गुड प्ले। तो ऐसा मानना है कि जो ह्यूमन बीइंग है इज द बेस्ट प्लेट फॉर द मतलब प्ले, या फिर कोई भी वर्क है आपका, उसका जो टॉपिक होना चाहिए वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। क्यों, उस इस तभी आपका जो प्ले है वो अच्छा प्ले होगा या आपका वर्क जो भी है वो अच्छा होगा अगर उसका जो थीम है वो ह्यूमन बीइंग पर होगी। तो ऐसा मानना है गाल्सवर्दी का, बिकॉज ही इज ए रियलिस्ट एंड रेज अ थीम ऑन ह्यूमन सफरिंग, देयर agony, देयर misery। ओके, सो राइट आंसर इज ए, गाल्सवर्दी।
Next, question number 15. Who wanted to bring a sense of awareness among people of the evil of their system through drama by presenting the burning social problem of the day? ठीक है, तो ये कौन है जो सोशल प्रॉब्लम थी समाज में, उनको मतलब वो अपने ड्रामा में दिखाते थे। तो हमें पता है ना, गाल्सवर्दी का ये नेचर है कि समाज में जो सामाजिक जो बुराइयां थी वो उनके प्ले का टॉपिक थी, क्योंकि वो चाहते थे, वो एक अवेयरनेस लोगों के बीच में लाना चाहते थे, जिससे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो उन तक जो परेशानी है वो पहुँचे। ठीक है, तो ये कब पहुँचेगी कि जब कोई मतलब लोग, क्या होता है, रीडिंग करते हैं ना लोग, शो देखते हैं, शो के माध्यम से वो अपना जो मैसेज है वो जनता तक पहुंचाना चाहते थे। जनता क्या, वो बड़े बड़े जो सिस्टम है, ठीक है, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ तक वो अपनी आवाज़ अपने ड्रामा के माध्यम से पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए वो उनकी जो प्लेज हैं उनका टॉपिक सोशल प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है, सो राइट आंसर इज ए, गाल्सवर्दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. whom did डॉक्टर जॉनसन कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसे कहा है डॉक्टर जॉनसन ने? सर फिलिप सिडनी, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, बेन जॉनसन। सो राइट आंसर इज सी, जॉन ड्राइडन इज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. हु थॉट इट नेसेसरी टू अराउज पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट दिस अनहैप्पी स्टेज ऑफ अफेयर थ्रू हिज प्ले? ठीक है, किसका ऐसा मानना है, मतलब वही अगेन वही क्वेश्चन है कि जो अनहैप्पी स्टेट है, यानी कि जो कोई पार्टिकुलर कोई ह्यूमन बीइंग है, उसकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, उस गलत को वो अपने प्लेस के माध्यम से लाना चाहते थे पब्लिक में कि क्या वो उसके साथ सही हो रहा है। ठीक है, जैसे उनके बहुत सारे ऐसे प्ले हैं, जैसे एक विडो है, विडो में एक लड़की अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड को मार देती है। क्यों मार देती है वो? क्योंकि सोशल टायरनी की वजह से, कि जब वो बड़ा होगा तो लोग उसे जीने नहीं देंगे, लोग वही कहेंगे कि ये लेजिटिमेट है ना, ऐसा है वैसा है, लोग बार बार उससे सवाल करेंगे, तो वो उसको मतलब इन्फेंसी में ही उसको वो मार देती है। तो गाल्सवर्दी का ये प्ले लिखने का मतलब क्या है, वो यही तो दिखाना चाह रहे हैं, वो ओपिनियन जानना चाहते हैं पब्लिक की कि क्या सही है, हो रहा है ये, क्या सही है कि एक औरत पब्लिक मतलब समाज की टायरनी की वजह से अपने बच्चे को मार देती है, तो क्या ये सही है? ये है उनका मानना। सो यहाँ पर राइट आंसर इज ए, गाल्सवर्दी। नेक्स्ट है यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बताना है आपको 18 से लेके 22 तक। कैन टू वॉक टूगेदर एक्सेप्ट दे बी एग्रीड। ठीक, यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में आपको बताना है। सिमली है, इंटेरोगेशन है, एपोस्ट्रॉफी है, एंटीथेसिस है। ओके, so right answer is B, interrogation is the figure of speech in the line. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. हैस्टन स्लोली, ठीक है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर? सो देखने से ही पता चल रहा है, जस्टापोजिशन वर्ड है ना, पुट साइड बाय साइड इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम्स। What figure of speech in this line? Simile, metaphor, antithesis, oxymoron. So right answer is C, antithesis. नेक्स्ट क्वेश्चन है 21. लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज ए रियल थिंग। ऑक्सीमोरन, मेटाफर, सिमली, एंटीथेसिस। सो राइट आंसर इज डी, एंटीथेसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. लेट्स गो टू बेड नाउ। यहाँ बताना है आपको कौन सी और फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई है। ऑक्सीमोरन है, मिटोनिमी है, पर्सोनिफिकेशन है, पन है। सो राइट आंसर इज बी, बी हो जाएगा आपका। ठीक है, मिटोनिमी का मतलब होता है सब्सटीट्यूट, तो यहाँ पर बैड क्या है, बैड इज द सब्सटीट्यूट ऑफ स्लीप।
सो बी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइटल टू ए प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इनमें से कौन सा वो प्ले है जिसका टाइटल विलियम मतलब जो विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। सो हेनरी 6 लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है, हेनरी 8 भी लिखा है, हेनरी 4 भी लिखा है, हेनरी 7। सो दिस इज द प्ले विच इज नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सो डी विल बी राइट ऑप्शन, हेनरी 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, which of the following work of William Shakespeare is written in 6-line stanza and so shows decided sign of immaturity। ठीक है, कौन सा वर्क इसमें लिखा गया है? द पैसिनेट पिलग्रम, द रैप ऑफ लुक्रिस, वीनस एंड एडोनिस, नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज सी, वीनस एंड एडोनिस is written in 6-line stanza, जिसे उन्होंने साइन ऑफ इमेच्योरिटी कहा था। खुद विलियम शेक्सपियर ने इसे साइन ऑफ इमेच्योरिटी कहा था। नेक्स्ट है 25 हु सून टर्न फ्रॉम फिक्शन टू ड्रामा विच प्रूव टू बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी कैरियर फॉर हिम। ठीक है, इनमें से कौन है जो अपने फिक्शन से ड्रामा की ओर अग्रसर हो गया और बाद में वो उनके लिए एक सक्सेसफुल डिसीजन रहा या सक्सेसफुल कह सकते कैरियर उनके लिए रहा कि उन्होंने नोबल से क्विट किया ड्रामा पर। तो कौन से राइटर हैं? गाल्सवर्दी, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, हार्डी, कौन है? आपको बताना है। इनमें से 4 राइटर हैं। सो राइट आंसर इज ए, गाल्सवर्दी। इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज ए नोबलिस्ट एंड बाद में ये एक ड्रामाटिस्ट के रूप में सफल इनका जो है रहा कैरियर। नेक्स्ट है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ द शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। ठीक है, इनमें से कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर के लास्ट फेज से रिलेटेड नहीं है? मच एडो अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, द विंटर्स टेल। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों प्ले जो हैं विलियम शेक्सपियर की, ये उनके लास्ट फेज से रिलेटेड हैं, बट दिस वन इज नॉट रिलेटेड टू हिज last phase. So right answer is A, much ado about nothing. Next है 27, a 14-line poem in iambic pentameter consisting of 3 quatrains and a concluding couplet is known as। ठीक है, 14 लाइन की कविता आम्बिक पेंटामीटर में हो और जिसका डिवाइडेशन होता है 3 क्वार्टन एंड कंक्लूडिंग मतलब एक लास्ट में कपलेट, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? बैलड, शेक्सपियरियन सोनेट, एलेजी या फिर लिरिक। सो राइट आंसर इज बी, शेक्सपियरियन सोनेट। नेक्स्ट है द डार्क लेडी ऑफ दिस सोनेट्स इज ए 1910 शॉर्ट कॉमेडी बाय डैश इन विच विलियम शेक्सपियर इंटेंडिंग टू मीट द डार्क लेडी एक्सीडेंटली। ठीक है, encounters Queen Elizabeth I and attempt to persuade her to create a national theatre। सो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की वो है, वो कॉमेडी है। ठीक है, ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 29, हु स्टेट इन शेक्सपियर सोनेट द प्रॉब्लम सॉल्व सोनेट 153 and 154 are not unsuitably placed as a kind of coda to the Dark Lady sonnet to which they relate। ठीक है, एल रोज, निकोलस रॉ, जेसी रैनसम, जेसी पॉ। तो एल रोज हैं ये, अल्फ्रेड लेस्ली रोज, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड लेस्ली रोज। ठीक है, इनकी सोनेट है, मतलब शेक्सपियर सोनेट, ये पूरा नाम है इनकी सोनेट का। नेक्स्ट है 30, हु रोट दैट नो पोइट कैन आस्क मोर ऑफ पोस्टेरिटी दैन टू बी ग्रेटली ऑनर्ड बाय द ग्रेट एंड जॉनसन वर्ड इन द प्रीफेस अबाउट शेक्सपियर आर ग्रेट ऑनर। किसने कहा है ये? हु रोट दैट, एलियट, ड्राइडन, जॉनसन या फिर डॉक्टर आर्नोल्ड। So right answer is A, Eliot wrote that about Johnson। Next है 31, the dash technique of drama which Galsworthy adopted। ठीक है, ड्रामा की जो टेक्निक जो गाल्सवर्दी ने अडॉप्ट की थी was a suitable medium for the depiction of the factual world around him। कौन सी टेक्निक थी ड्रामा की जो गाल्सवर्दी ने
अडॉप्ट की थी। सो नेचुरलिस्टिक, सो राइट आंसर इज सी, नेचुरलिस्टिक इज द टेक्निक ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डील विद द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट फीलिंग इन वेटरेट इन द हार्ट ऑफ पीपल हु टेक एक्सेसिव प्राइड इन दियर रेस, रिलीजन, कास्ट और क्लास। इनमें से कौन से प्लेज हैं जो कास्ट फीलिंग से डील करते हैं गाल्सवर्दी के? आपको बताना है। लॉयल्टीज, द एल्डेस्ट सन, द स्किन गेम, ऑल ऑफ द एबव। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे के सारे प्लेज हैं गाल्सवर्दी के। एल्डेस्ट सन, द स्किन गेम, लॉयल्टी, सभी कास्ट फीलिंग से डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है, whose earlier style showed similarity to French naturalism, shifting later to a more deliberate use of symbolism and mythology. Options are Galsworthy, जेम्स जॉयसी, वर्जीनिया वुल्फ, हार्डी। आपको ये बताना है। ठीक है, हुज स्टाइल सिमिलर, मतलब फ्रेंच नेचुरलिज्म, फ्रेंच की नेचुरलिज्म से मिलती जुलती है। सो यहाँ पर राइट आंसर इज ए, गाल्सवर्दी। नेक्स्ट है, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज स्टडी ऑफ द ईगोइज्म ऑफ ह्यूमन नेचर विच इज मोस्ट एविडेंट इन अ फैमिली लाइफ। ऑप्शंस आर जॉय, द एल्डेस्ट सन, अ फैमिली मैन, लॉयल्टीज। सो राइट आंसर इज सी, अ फैमिली मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इन विच प्ले we are introduced to Colonel Hope, a retired army officer, his wife Mrs. Hope, their daughter Letty, married to Ernest Blunt, a youth of 28। किस प्ले में हम इन कैरेक्टर्स को देखते हैं? ऑप्शंस आर लॉयल्टीज, द एल्डेस्ट सन, बॉर्डर्स, जॉय। सो राइट आंसर इज जॉय, डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज रिजेक्टेड बाय। किसके द्वारा वर्ड्सवर्थ की फिलोसफी को रिजेक्ट किया गया? विलियम हैजलिट, टी.एस. एलियट, इजरा पोंट, रोलैंड बार्थ। आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ की थ्योरी किसके द्वारा रिजेक्ट की गई थी? राइट आंसर इज बी, टी.एस. एलियट rejected his theory. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, वर्ड्सवर्थ प्रिलूड वॉज completed in। इनकी प्रिलूड वर्ड्सवर्थ की, जो कि उनका एक बायोग्राफिकल वर्क है। ठीक है, 14 बुक में है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कब कंप्लीट हुई थी ये? 1800 में, 1805 में, 1822 या फिर 1825? सो राइट आंसर इज बी, 1805 में। ठीक है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं। इसे लिखना स्टार्ट किया था इन्होंने 1798 में शायद इन्होंने लिखना इसको शुरू करा था, एंड कंप्लीट कर लिया था इन्होंने इसमें। और एक जेट और इससे पूछी जाती है कि पब्लिश कब करा था? तो पब्लिश ये पोस्थुमसली इसको कराया गया था, मतलब इनकी वाइफ के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था 1850 में, इनकी डेथ के कुछ 2-3 महीने बाद। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38, द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वॉज एन 18th century एडिशन ऑफ ड्रामेटिक वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर एडिटेड बाई जॉर्ज स्टीवंस एंड। ठीक है, ये जो वर्क हैं किसके द्वारा एडिट किए गए? तो जॉर्ज स्टीवन एंड सैमुअल जॉनसन। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज। उनके फर्स्ट पोइटिक वॉल्यूम का टाइटल क्या था वर्ड्सवर्थ का? डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, लूसी पोइम्स बाई वर्ड्सवर्थ रेफर टू। वर्ड्सवर्थ की जो लूसी पोइम्स हैं वो रेफर करती हैं किसे? हिज अर्ली पोइम्स, अ ग्रुप ऑफ 5 lyrics by him, पोएम बाई वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन विद कॉलरिज, या फिर उनकी ह्यूमरस पोएम मानी जाती हैं। सो राइट आंसर इज बी, अ ग्रुप ऑफ 5 lyrics। ठीक, नेक्स्ट है 41,
Paradise Lost was published in 1667 in London. Who was its publisher? इसके publisher कौन थे? Samuel Simon, Andre Simmons, Jonathan Andrew, Lawrence Stern. बताना है आपको. So answer is A. Samuel Simon was the publisher of Paradise Lost. Next है question number 42. Who wrote that Paradise Lost shows of Milton's peculiar power to astonish, and that Milton seems to have been well acquainted with his own genius, and to know what it was that nature had bestowed upon him more bountifully than upon other, the power of displaying the vast, illuminating the splendid, enforcing the awful, darkening the gloomy, and aggravating the dreadful. किसने कहा था ये इनको लेके? ड्राइडेन, सैमुअल जॉनसन, चार्ल्स लैम्ब. सो राइट आंसर इज बी, सैमुअल जॉनसन. Next, question number 43. Paradise Lost is, among other things, a poem about civil war. Paradise Lost को सिविल वार कहा है. Saturn रेज इम्पायर्स वॉर, जिसमें Saturn इम्पायर्स वॉर रेज करता है heaven by leading a third of the angel it in revolt against God. Who said these lines? Dr. Johnson, John Leonard, Coleridge, Wordsworth. So right answer is B. John Leonard का स्टेटमेंट है. B will be right option. Next है 44. He interpreted Paradise Lost as a genuine Christian morality tale, and argued that there was no contradiction in Milton's position in the poem, since Milton believed that God was his natural superior and that Charles Stuart was not. Who was he? कौन है ये जिसने कहा है? So C.S. लुइस का स्टेटमेंट है. A will be right option. Next है question number 45. Who argued that Milton deserved credit for making God wicked, since the God of Christianity is a wicked God? किसने कहा है? विलियम एम्सन, बी F.R. लेविस, I.A. रिचर्ड, P.V. शैली. So right answer is A. William Ampson. Next, it is not enough to love people because they are good to you or because in some way or other you are going to get something by it. We have to love because we are love loving. ये लाइंस किसके द्वारा कहाँ से ली गई हैं? द एबव लाइंस आर टेकन फ्रॉम अ मैन ऑफ डेमन, अ बिट ऑफ लव, द सिल्वर बॉक्स, फ्रेटर्निटी. सो राइट आंसर इज बी. अ बिट ऑफ लव से ये लाइंस जो हैं ली गई हैं. नेक्स्ट है 47. ओनली लव मेक फ्रूटफुल द सोल. Love beyond measure, beyond death, it nearly kills, but one would not have been without it. Lines are taken from. Lines कौन से गाल्सवर्दी के प्लेस किस प्ले गाल्सवर्दी के कौन से प्लेस से ये लाइंस जो हैं ली गई हैं? Beyond, A Bit of Love, The Silver Box, Fraternity. So right answer is A. Beyond से ली गई हैं. Next है 48. I can't explain. There are things that I can't make clear because you are willfully blind to all that I believe in. The above lines are taken from. कहाँ से ली गई ये lines? आपको ही बताना है. Beyond, A Bit of Love, The Silver Box, Sand Progress. So right answer is D. Sand Progress से lines जो हैं ली गई हैं. Next one. Question number 49. Which of the following plays deal with the social forces that go to the making of the criminal, the disreputable, and the outcast of society? Justice, window, the fugitive, all of the above. So D will be right option. All of the above. Next है question number 50. In which a young woman get an illegitimate child,
She kills him to escape social tyranny. She is sent to prison and when she come out no one has any sympathy with her. ठीक है, कौन सा प्ले है ये? गर्ल्स वर्दी है, जिसमें एक वुमेन जो है इलेजिटिमेट बच्चे को किल करती है, बाद में उसे प्रिजन भेजा जाता है, जब आती है तो कोई ह्यूमन सिंपैथी उसको नहीं मिलती। विंडो, विंडोज, है ना, राइट आंसर इज ए, विंडो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर हैज़ एन अनफॉर्चुनेट कैरियर ब्रॉट अप बाई हर फादर टू फॉलो हर इंस्टिंक्ट, शी फाइंड हर सेल्फ द मदर ऑफ एन illegitimate child at the age of 18. Options are Ruth, Faith Bly, Margaret Mabel. So answer is B, Faith Bly. Next, 52. In which play Michael Stangway, the idolist Santley Claresy is the protagonist. He flees from its case in imprisoned Lark, which one of the girls has brought with her. At the sound of a distant cuckoo, he is reminded of his wife Beatrice, who has been unfaithful to him. कौन से प्ले में जो है कि ये लाइन है? विंडो, अ बिट ऑफ लव, द सिल्वर बॉक्स, एंड प्रोग्रेस। सो अ बिट ऑफ लव इज राइट आंसर, बी आ जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 53, हु लिफ्ट हिज हैंड इन ए गेस्चर ऑफ प्रेयर एंड सेज, ठीक है, प्रेयर के लिए अपने हाथ उठाता है और भगवान के सामने प्रार्थना करता है। कौन करता है ऐसे, मतलब आपको बताना है, ठीक है। उसने उसकी जो प्रार्थना है वो है, गॉड ऑफ द मून एंड द सन, ऑफ जॉय एंड ब्यूटी, ऑफ loneliness and sorrow, give me strength to go on till I love every living thing. George Dedmond in The Fugitive, Michael Stangway in A Bit of Love. So right answer is B, Michael Stangway in Bit of Love. Next है question number 54. Which play of Galsworthy presents a young member of an aristocratic family forced to leave England for good because in the contemporary social setup he finds it impossible to cope with the enterprising business magnate. कौन सा प्ले है गाल्सवर्दी का, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं यहाँ, एस्केप, एक्साइल, द एल्डेस्ट सन, द लिटिल मैन। सो राइट आंसर इज बी, एक्साइल इज द प्ले। It is the story of Sir Charles Danbury, a 12th Baron who, reduced to a state of bankruptcy, is forced to take shelter in Africa to live without staking his self-respect. Which play covered this story? Exiled. So right answer is B. Next है 56. This is a short play of Galsworthy. It is an exposition of humorous and delicate dramatic situation. ठीक है, गाल्सवर्दी का एक शॉर्ट प्ले है। द ब्रिटिश आर सैलो इन स्पिरिट बट फॉन्ड ऑफ डिस्प्ले, ठीक है। ब्रिटिश जो होते हैं, मतलब होते तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सैलो हैं, सुपरफिशियल होते हैं, बट दिखाते बहुत हैं, बहुत मतलब शो ऑफ बहुत करते हैं। दे आर स्नोब एंड आर क्विक एट पासिंग जजमेंट ऑन अदर्स, दे आर वेरी प्रिटेंटियस अबाउट द एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ मॉरलिटी, हु सैड the first and the last, hallmarked, the eldest son, the little man. So right answer is B, hallmarked की लाइन्स हैं ये। नेक्स्ट है 57, इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी द सेंटर करेक्टर ओल्ड हेथ्रॉप, दो लवेबल इवन इन हिज हिपोक्रेसी, इज द सिंबल ऑफ ऑल दैट इज बैड अमंग द नेशनल ट्रेट, ठीक है। कौन से प्ले में ये करेक्टर है गाल्सवर्दी के, आपको बताना है। द फर्स्ट एंड द लास्ट, हॉलमार्क्ड, ओल्ड इंग्लिश, द लिटिल मैन। सो राइट आंसर इज सी, ओल्ड इंग्लिश। ये इनका आया था 1924 में। Next है question number 58. This is a teeny play of Galsworthy in which we see mainly two character, the officer and the girl. ठीक है, इसमें हम दो कैरेक्टर देखते हैं, ऑफिसर एंड गर्ल। द गर्ल नेशनलिटी इज जर्मन, उसकी नेशनलिटी है जर्मन। शी इज अ prostitute and is tempered with suffering, having no work and no money and no friends. The play is, कौन सा प्ले है ये गाल्सवर्दी का? डिफीट,
नेक्स्ट है इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी द फॉलोइंग लाइन अकर आई एम अफ्रेड आई एम नथिंग पार्टिकुलर माई फादर वॉज हाफ इंग्लिश एंड हाफ अमेरिकन एंड माई मदर हाफ जर्मन हाफ डच लाइन्स हैं द फर्स्ट एंड द लास्ट होल मार्क डिफीट द लिटिल मैन। सो राइट आंसर इज सी, डिफीट से ली गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज द पोइटिक एक्सप्रेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन द माइंड ऑफ ए गर्ल सेल्चन लिटिल सोल बिलोंगिंग टू माउंटेन ट्राइब। ठीक है, कौन से प्ले से बिलोंग है ये लड़की। द फर्स्ट एंड द लास्ट हाउल मार्क डिफीट द लिटिल ड्रीम, द लिटिल ड्रीम 1911 में आया ये उनका प्ले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 विच शॉर्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इंट्रोड्यूस अ सोल्जर, है ना, हु ऑन इज रिटर्न फ्रॉम द बैटल फील्ड फाइंड दैट हिज betrothed हैज, क्या देखता है वो, एक सैनिक जो युद्ध क्षेत्र से आता है लड़ाई लड़कर और देखता है कि जो उसकी जिससे उसकी सगाई हुई थी वो उसको छोड़ देती है, डेजर्टेड हिम एंड हैज़ बिकम इंटीमेट विद अनदर मैन। तो ये प्ले है उनका शॉर्ट प्ले द सन, ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 हु इज इन पैरलिस टैमिया 1598 कॉल्ड शेक्सपियर मैलीफ्लुअस एंड हनीटंग and compare his comedy and tragedy with those of Plautus and Seneca in distinction। ठीक है, तो शेक्सपियर को मैलीफ्लुअस कहा है, हनी टंग कहा है, क्या कहा है, मैलीफ्लुअस और हनी टंग, और कंपेयर किया है प्लेटस से, सेनेका से। किसने किया है, फ्रांसिस मेयर। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 हु रोट इन टिम्बर और डिस्कवरीज प्रेजिंग शेक्सपियर टू ड्रो नो envy on the name am I thus ample to thy book and fame while I confess thy writing to be such as neither man nor muse can praise too much। किसने प्रशंसा करी है शेक्सपियर की, ड्राइडन, बेन जॉनसन, फ्रांसिस मेयर या एंथनी टॉड। बी विल बी राइट ऑप्शन, बेन जॉनसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 हु रोड द फॉलोइंग लाइन्स एप्रिसिएटिंग शेक्सपियर, शेक्सपियर को एप्रिसिएट करते हुए लिखा है किसी ने, वॉट एवर ही पेंट ही नेवर ब्लॉटेड आउट अ लाइन, माई आंसर हैड बीन वुड ही हैड ब्लॉटेड 1,000। सो राइट आंसर इज बी, बेन जॉनसन की लाइन्स हैं। So guys, this is all about this video and remaining question we will discuss in the next video. Thanks for watching. Thank you so much.